विपिन सर कभी तो इन बिहारी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाइए। विपिन सर कभी तो इन बिहारी मजदूरों के लिए, बिहार में रोजगार के लिए आवाज़ उठा दीजिए। आखिर विपिन सर कब तक आप मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे? विपिन सर ये वही बिहारी मजदूर है जिनके एक एक वोट से आप मुखिया बने हैं। विपिन सर ये वही बिहारी मजदूर हैं जिनके एक एक वोट से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई संसद बनता है, लेकिन बनने के बाद इन बिहारी मजदूरों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकने देता है और ठोकरे खाने देता है। आखिर कब तक इन बिहारी मजदूर के नाम से वोट लेते रहेंगे लोग और बिहार में मुखिया, संसद, विधायक बनते रहेंगे? ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। विपिन सर इन बिहारी मजदूरों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा ना, तो मैं सिर्फ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इन बिहारी मजदूर किस प्रकार लोहे प्लांट में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में दर दर के ठोकरे खाते हैं। जैसे भी जितने भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही आवाज़ उठाने की प्रयास करता रहता हूं। तो इन वीडियो को बारे में आज मैं खुलासा करने वाला हूं कि आखिर ये बिहारी मजदूर कब तक दर दर के ठोकरे खाएंगे। तो आइए इस वीडियो को और ज़्यादा बढ़ाने की प्रयास करता हूं और कुछ खास खबरें आप सभी के बीच रूबरू करने की प्रयास करता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, ये वही बिहारी मजदूर हैं जो बिहार में रहते हैं तो धर्म और जात और पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन वोट खत्म होते ही ये बिहारी मजदूर बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। और ये वही बिहारी मजदूर है, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में, कभी प्लेटफार्मों में, कभी कंपनियों में, कभी फैक्ट्रियों में दर दर के ठोकरे खाते हैं। आखिर इन बिहारी मजदूरों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता है? इन बिहारी मजदूरों को बिहार में रहने की सुविधा क्यों नहीं मिलता है? इन बिहारी मजदूरों को कब तक दर दर के ठोकरे खिलाते रहेंगे बिहार के नेताएं? ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। आखिर हमारे बिहार में अलग स्टेट के लोग क्यों नहीं आते हैं? आखिर हमारे बिहार में अलग स्टूडेंट क्यों नहीं आते हैं? आखिर हमारे बिहार में रोजगार के लिए अलग स्टेट के छात्र क्यों नहीं आते हैं? इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए और जो भी एजुकेशन हो उसके लिए क्यों नहीं आते हैं? आखिर हमारे बिहार के लोग ही एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खाते हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। मनीष कश्यप जी ने, बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी ने कभी इन बिहारी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया करते थे, इन बिहारी मजदूरों के लिए जेल में गए हैं। लेकिन आज मनीष कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद से कभी उनके चैनल पे ये नहीं देखा गया कि बिहारी मजदूरों को दर दर के ठोकरे क्यों खाना पड़ता है। हाँ, बोले होंगे, लेकिन जिस प्रकार पहले आवाज़ उठाते थे उस टाइम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि मनीष कश्यप जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मनीष कश्यप जी से ही सीखा है मैंने बिहारियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मनीष कश्यप जी से मिला भी हूँ, आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे दिखाई देते होंगे कि मनीष कश्यप जी के साथ मेरा फोटो भी है। लेकिन मैं बता दूँ, दुर्भाग्य की ये बात है कि आखिर बिहारी मजदूर ही दर दर के ठोकरे क्यों खाते हैं? आखिर ये बिहार के मजदूर ही बेरोजगार क्यों हैं? आखिर बिहार के लोग ही लाचार क्यों हैं? बिहार के लोग ही बेसहारा क्यों हैं? बिहार के लोग ही अलग स्टेट में क्यों है? सबसे बड़ी सवाल ये बनता है। बाकी आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाने की प्रयास करता रहता हूं, बिहारियों के लिए आवाज़ उठाने की प्रयास करता रहता हूं और आखिरी सांस तक ही करता रहूंगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे बिहार के लिए आवाज़ उठाता रहूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो बिहार के निकम्मे नेताएँ हैं उन लोगों को भी मालूम चले कि आखिर हमारे बिहार के जो मजदूर है, बिहार के जो लोग हैं, अपने ही घर परिवार को छोड़कर, अपने ही समाज, अपने ही गांव, अपने ही माता पिता, अपने ही परिवार के छोड़कर किस प्रकार लोहे प्लांट में, लोहे कंपनियों में दर दर के ठोकरे खाते हैं। अरे शर्म करने की बात है, जो बिहार के निकम्मे नेताएं हैं जो आके भरे मंच से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, डिश डैश करके बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। और उसके बाद ये जो निकम्मे नेताएं हैं, कभी हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, तो कभी फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, तो कभी मार्सिडीज में घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं। ये वही बिहार के नेताएं हैं जो इनके बेटे कभी ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे
शहरों में नहीं आते हैं, लेकिन हम बिहारी मजदूरों को दर दर खिलाने के ठोकरे में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी लोकसभा की चुनाव जो चल रही थी अभी तो खत्म हो चुकी है। 4 जून को देखना है कि आखिर कौन संसद बनना है, आखिर देखना है कि कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। अपने सीट को पाने के लिए, अपने सत्ता को पाने के लिए इन बिहारी मजदूरों को आपस में फूट डाल देते हैं, आपस में नफरत फैला देते हैं और नफरत फैलाने के बाद अपने सत्ता को हासिल कर लेते हैं। अब जब से ही अपना सत्ता हासिल हो जाता है उसके बाद इन बिहारी मजदूरों को दर दर के ठोकरे खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। तो आप लोगों की हमेशा सोच को बदलने के लिए, आपकी मानसिकता को बदलने के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाने की प्रयास करता रहता हूं और ये करता ही रहूँगा, क्योंकि मेरा खून में ही भरा है। क्योंकि बिहारियों के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और उठाते ही रहेंगे। ये विपिन सर के लिए मेरा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि विपिन सर सिर्फ मोदी जी का ही विरोध करते हैं, विपिन सर सिर्फ भारतीय जनता को ही विरोध करते हैं। लेकिन कभी विपिन सर इन बिहारी मजदूरों को दर दर के ठोकरे जो खा रहे हैं उन लोगों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। कभी इन बिहारी मजदूरों के लिए लाइव आकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में आकर कभी बात नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन मैं विपिन सर को मैं बता दूं, विपिन सर एक शिक्षक भी है पहले के और आज मुखिया हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपिन सर इन्हीं बिहारी मजदूरों के लिए वजह से मुखिया बने हैं और आगे भी इनका मकसद है कि कुछ ना कुछ ये बनेंगे, इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते रहते हैं। लेकिन कभी लालू यादव के बारे में, कभी आरजेडी के बारे में ये कभी हाँ तक नहीं बोलते हैं, कभी ना तक भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये यादव जी हैं और यादव जी होकर विपिन सर कभी यादव के बारे में कैसे बुराई कर सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी सवाल बनता है। बाकी आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमेशा लाइव वीडियो दिखाने की प्रयास करता रहता हूं कि बिहारी मजदूर किस प्रकार दर दर के ठोकरे खाते हैं, किस प्रकार अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने माता पिता को छोड़कर किस प्रकार इनकी जिंदगी होती है, किस प्रकार ये दर दर के ठोकरे खाते हैं, कड़ी धूप में काम करते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। आज तक किसी ने ये बातें आप लोगों को नहीं बताया होगा, लेकिन आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा दिखाने की प्रयास करता हूं। आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने की प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसा ही आवाज़ उठाते रहें और आप लोग अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए और आप लोग बिहार में ऐसा सत्ता को लाइए, ऐसा मंत्री बनाइए, ऐसा नेता बनाइए, ताकि आप लोगों को दर दर के ठोकरे न खाना पड़े। कभी सोचे हैं कि आखिर हम बिहारी मजदूर ही गुजरात, दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश जैसे शहरों में ठोकर क्यों खाते हैं? ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। बाकी ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। मिलता हूँ कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।